मिशन 2023 पर बीजेपी संगठन स्तर पर कर रही सर्जरी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने संगठन में सर्जरी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी पिछले 3 महीने से लगातार बदलाव कर रही है। पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष और फिर बीजेपी प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए। इस बदलाव की आंधी में अब जिला अध्यक्षों तक का नाम शामिल हो गया है। हाल ही में बीजेपी ने 13 जिला अध्यक्षों के बदले जाने का फरमान जारी किया है। इधर बीजेपी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। समय समय पर अलग अलग कार्यकर्ताओं को हम अलग अलग जिम्मेदारी और काम में लगाते हैं और हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ काम देकर संगठन के काम में जोड़कर रखते हैं और उनको जिम्मेदारी देते हैं। बीजेपी में हो रही सर्जरी पर कांग्रेस की भी नजर है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि चुनाव के पहले बीजेपी इसी प्रकार काम करती रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें लगता है कि चुनाव तक भाजपा इसी प्रकार काम करती रहेगी। पहले अपने अध्यक्ष बदले, फिर नेता प्रतिपक्ष बदले, फिर 3 बार अपने प्रभारी बदले, जिला अध्यक्षों को बदले। परिवर्तन का दौर भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। बहरहाल इन बदलावों से अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि अगले साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नए टीम लीडरों के साथ चुनावी मैदान में उतरने के मूड में है। अब बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर मुहर लगना अभी बाकी है। हालांकि अब देखना होगा कि चुनाव से पहले और कौन कौन से चेहरे बदले जाएंगे। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि यह कोई शेरो शायरी का दौर चल रहा है। दरअसल जिस दौर की हम बात कर रहे हैं वह बदलाव के दौर की बात है। बीजेपी मानो इन दिनों सब कुछ बदल डालूंगा के पैटर्न पर काम कर रही है। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अब जिला अध्यक्ष। हालांकि देखिए, यह तो होना ही था। पिछले 3 साल में बीजेपी के अंदर जो सुस्ती देखी गई, उससे तो यह बात बिल्कुल साफ हो चली थी कि इनसे तो ना हो पाएगा। जाहिर सी बात है कि बीजेपी में बदलाव जरूरी भी था और मजबूरी भी। अब बदलाव के इस दौर में बीजेपी की अंदरूनी कार्यशैली में कितना बदलाव आएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ तो ऐसी चर्चाएं जरूर हैं कि बीजेपी में बहुत कुछ बदलाव आने वाले वक्त में भी दिखेगा। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या निजाम बदलने से बीजेपी में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा? क्या पार्टी की कार्यशैली बदल जाएगी? आक्रामकता और संगठन में तेजी नजर आने लगेगी? जानकार तो यही बताते हैं कि ऐसा बहुत कुछ दिखने में नहीं आएगा। बीजेपी का ऐसा एक्सपेरिमेंट, और वह भी चुनाव के ठीक पहले, पार्टी को भारी भी पड़ सकता है। आज हम चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि बीजेपी बदली तो नजर आ रही है, पर क्या जमीनी और सियासी गलियारों में भी बीजेपी की रणनीति और कार्यशैली बदलेगी, और क्या यह बदलाव सत्ता के इंतजार को खत्म करेगा? चर्चा आज इसी विषय पर, बदली बीजेपी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत प्रखर वक्ता भी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मधुकर जी के पास चलता हूं। मधुकर जी, ये बीजेपी आखिर क्यों बदल रही है? सब कुछ बदल डालूंगा, खुद तो बदलाव कुछ अंदर में लग नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ बदल डाल रही है। ऐसा लगता है कि पहले प्रदेश प्रभारी, उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, कार्यकर्ता तो नहीं बदल डालेंगे आने वाले समय में? मधुकर जी। कार्यकर्ता तो बदलाव चाहता है और कई बार बदलाव से अच्छी बातें आती हैं। देखिए आदित्य जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करें तो अब लक्ष्य एक ही है राजनीतिक दलों का कि 2023 को हम कैसे फतेह करें। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और बहुत ही सिमटा हुआ पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। विधानसभा सदस्यों की संख्या की दृष्टि से बात करें तो स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी का एक ही इस समय लक्ष्य है कि कैसे हम 2023 में पुनः सत्ता में आएँ। इसलिए बदलाव का जो क्रम चला है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की ओर देखें या फिर आज जो आपने सूची आपने अपने टीवी चैनल में दिखाई है, उससे मुतल्लिक बात करें तो एक बदलाव की जो एक बयार जैसी चली है भारतीय जनता पार्टी में, उसका लब्बो लुआब यही है कि शायद इस बदलाव से भारतीय जनता पार्टी
कुछ गेन करेगी, कुछ हासिल करेगी। अब कितना कर पाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की एक प्रक्रिया होती है, बदलाव समय समय पर होते रहते हैं। पर जैसा आपने कहा कि सब सारे घर के सारे बल्ब बदल डालेंगे तो रोशनी तो गायब हो जाएगी ना, कुछ बल्ब जलने दीजिए। लेकिन ये किसी राजनीतिक पार्टी का एक आंतरिक मामला होता है कि पार्टी को गति देने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश खरोश पैदा करने के लिए, शिकवा शिकायत दूर करने के लिए कैसे कैसे कदम उठाए जाएं। मुझे लगता है ये कदम कुछ इसी दृष्टिकोण को मद्देनज़र ये उठाए गए हैं। अच्छा, जैसे जिलाध्यक्षों का बदलाव हुआ, स्वाभाविक होता है, इसमें दो तरह की बातें होती। एक तो ये कि साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, नाहक बदल दिया गया। पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि नहीं साहब, एक नई गति आनी चाहिए, नया जोश खरोश आए, इसलिए बदलाव जरूरी था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार करके ये कदम उठाए हैं। और ये कांग्रेस में भी यही होता है, कांग्रेस भी अपने जिलाध्यक्षों को बदलती है, पदाधिकारियों को बदलती है, नए पदाधिकारी जोड़ती है, लोगों को, ये प्रक्रिया चलती रहती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोई आक्रोश ऐसा एक दो दिन में नहीं दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी में एकदम आक्रोश आ गया हो कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है। ठीक है, कहीं कुछ कार्यकर्ताओं में ये था कि साहब हमारे जिलाध्यक्ष बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादेशिक नेतृत्व है, प्रादेशिक इकाई है, उसको भी लगता था कि कहीं ना कहीं अगर बदलाव न हुआ तो शायद ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए, इन्हीं सब बातों को देखते हुए किया गया होगा। लेकिन जैसा आपने पूछा कि क्या इससे बदलाव आएगा, स्वाभाविक तौर से अगर इस तरह की बातें होती हैं तो एक नयापन तो आता है। और नयापन जब आता है तो लोगों में एक उत्साह होता है, लोगों में कुछ आगे कुछ सोचने की बात होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है। और किसी भी लोकतांत्रिक दल में ये सब विचार मंथन भी चलता रहता है, बदलाव भी चलता रहता है। और स्वाभाविक तौर से उद्देश्य यही होता है कि कैसे दल को गतिशील बनाया जाए। बिल्कुल। मुकेश जी, ये बताएं कि अब कुछ और बचा है क्या? प्रदेश अध्यक्ष हो गया, प्रदेश प्रभारी हो गया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष हो गया, जिला अध्यक्ष हो गया, अब तो केवल ब्लॉक अध्यक्ष बचा है, उसे भी बदल डालिए। कुछ दिन बाद वही बात आ रही कि क्या कार्यकर्ता भी बदल डालेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीना बचा है। मैं इसलिए 6 महीना कह रहा हूं क्योंकि यही 6 महीना क्रूशियल आने वाला समय, उसके बाद तो आचार संहिता लग जानी है। चुनाव में एक्सपेरिमेंट कभी कभार भारी भी पड़ जाता है, क्योंकि वो धड़े जो अभी तक वर्चस्व में थे उनको हटाए, निराशा उनको जरूर लगी होगी। कितना नुकसान वो डेंट करेंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सवाल वही है, इतना बदलाव और इतने पहले 3.5 साल तो वैसे ही निकाल दिए, अब बचा है केवल 6 महीने आपके पास बचा है, लगभग 6 महीने बचा है। क्या नुकसान तो नहीं करेगा ये बदलाव मुकेश जी? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्य और संगठन के अंदर में जिम्मेदारियों में समय समय पे परिवर्तन, ये एकदम सतत चलने वाली सामान्य प्रक्रिया है। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं। और चुनाव भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सामने है, 1 साल से अधिक समय बचा हुआ है चुनाव के अंदर में। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका और संगठन के कार्य लगातार चलते रहते हैं, चाहे हम सत्ता में हो या ना हो, चुनाव हो या ना हो। भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका को भली भांति निभा रही है। प्रदेश की जनता को अब ऐसा लगने लगा है कि उन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही प्रदेश की हित हो सकती है और कहीं ना कहीं उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अब पिछले दिनों कार्यक्रमों में देखे होंगे कि ये जो भीड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, तो कहीं ना कहीं जनता, प्रदेश की जनता को ये लगने लगा है कि जो लोक लुभावन वादा इन्होंने जन घोषणा पत्र के माध्यम से किया था, कहीं ना कहीं उसको पूरा करते दिख नहीं रही है ये सरकार। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही, इन्हीं के वरिष्ठ मंत्री ने भी कहा है, स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं हम जनता को किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाए, चाहे वो 8 लाख मकान बनाने क्यों ना हो। मुकेश जी, भीड़ कभी वोट में कन्वर्जन नहीं होता, ये विडंबना है। द्विवेदी साहब भी इस बात को मानेंगे। अगर इतनी भीड़ अगर कन्वर्जन वोट में करती तो 2018 में इतनी बुरी कदर से भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होती। बहरहाल अमित जी मेरे साथ मौजूद। अमित जी,
आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बना रहे हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष नया बना रही है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां और जिला अध्यक्ष कहां, बहुत अलग अलग चीजें हैं। लेकिन क्या ये बदलाव की बयार है अभी कि हर कुछ बदल डालो, नया हो तो नयापन दिखे? भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बदल रहा है, कांग्रेस को दिक्कत तो नहीं होगी आने वाले समय में? क्योंकि निश्चित तौर पर नया आदमी आएगा, नई ऊर्जा के साथ काम करेगा, और उस ऊर्जा की जरूरत फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को तो है ही, क्योंकि विपक्ष के नाते जो ये 3.5 साल, 3.25 साल का जो कार्यकाल रहा विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो आम जनता के हित के लिए रहा हो, या आम जनता की बहुत सारी ऐसी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सड़क पर या सदन पर लेके आई हो। वो दमदार विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी अभी तक नजर नहीं आती। क्या इस बदलाव के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि वो दमदार विपक्ष नजर आएगा? अमित जी, देखिए, सबसे पहले तो जो बने उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन आपके माध्यम से मैं बता दूं कि आप चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदल लीजिए, चाहे आप नेता प्रतिपक्ष बदल लीजिए, प्रभारी बदल लीजिए, चाहे आप जिला अध्यक्ष बदल लीजिए, देखिए सबसे अहम होता है पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता। हम तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी के आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हैं। लेकिन जब इनके प्रदेश अध्यक्ष जी से पिछले बार पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण हारे। एक तरफ तो आप कहते हैं हमने मिस्ड कॉल से 52 लाख कार्यकर्ता अपने बना लिए, और जब वोट पड़ता है तो आपको 32 लाख ही वोट पड़ते हैं, मतलब वो कार्यकर्ता आपके साथ नहीं होता है। और निश्चित तौर पे मैं इसीलिए शायद आदित्य जी कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। वो कार्यकर्ता आज इनके साथ जुड़ा नहीं है। इनके एक प्रखर वक्ता थे, मैं बिल्कुल नाम कोट करना चाहूंगा, उपासने जी इनके पार्टी के प्रवक्ता थे, और उन्होंने ही आरोप लगाया था कि हमारी पार्टी में जो पद है वो परिक्रमा से मिलता है, और जिस प्रकार से परिक्रमा करने के बाद अगर आपको पद मिले तो कार्यकर्ता का मन जरूर टूटता है। तो आपको परिश्रम से नहीं, आपको जब परिक्रमा से पद मिलना चालू हो जाए पार्टी की दुर्गति चालू हो जाती है। निश्चित तौर पे आप देखिए कि कुछ भी आप बदल लीजिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गई है, और लगातार अगर आपने कहा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए होना अति आवश्यक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये हम इस चीज को पिछले 4 सालों से मिस कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता खुश हैं? निगम मंडल में अभी तक नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, 3.5 साल, 4.25 साल हो गया है। कार्यकर्ता तो आपके यहाँ भी खुश नहीं साहब, अगर आप क्लियर बताना चाहे तो बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो सकते हैं बिल्कुल कार्यकर्ता खुश नहीं थे, और ये मुकेश जी माने ना माने ऑन कैमरा बिल्कुल सच्चाई ये है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात, उनका ये कहना था कि हम चाहते थे कि पार्टी चुनाव हारे। तो क्या कांग्रेस के सब कार्यकर्ता संतुष्ट हैं? जी देखिए, मैं आपके माध्यम से एक चीज कह दूं, अगर मैं लेट मी कंप्लीट माय वर्ड, अगर आपकी आज्ञा हो तो। थैंक यू। देखिए, जिस प्रकार से अगर हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं होते, अगर कार्यकर्ता हमारे नाराज होते, हमारे कार्यकर्ता अगर रुष्ट होते, तो निश्चित तौर पे वो विधानसभा चुनाव के बाद हम 3 लोकसभा, हम 3 जो उपचुनाव हुए हम वो नहीं जीतते, 68 से हम 71 नहीं होते, और उसी प्रकार से हम नगरीय निकाय चुनाव, उसके बाद पंचायत चुनाव, लगातार जो हम चुनाव जीते, बिल्कुल कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण कार्यकर्ता खुश है। निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा कि कुछ आयोग अभी बचे हैं, उनके सदस्यों का नियुक्ति होना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्द शायद वो नियुक्तियां भी हो जाएं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे आज बन गए, और आपके माध्यम से मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आज का पल, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। मैं आपके माध्यम से आप सारे उन कार्यकर्ताओं को, हमारे कांग्रेस के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर आप देखिए, लड़ाई लड़ना है, मुद्दों पर लड़िए। हम तो कहते हैं ना कि आप महंगाई पे लड़ाई लड़िए, आप रोजगार पे लड़ाई लड़िए। हम तो यहां पर रोजगार भी दे रहे हैं, महंगाई को कैसे कम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए आदित्य जी कि आज मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन बड़ा दुख का विषय है जब देश की वित्त मंत्री अगर ये कह दें प्याज का रेट बढ़े, और वो ये कह दें मैं प्याज नहीं खाती, तेल का रेट बढ़े तो वो कह दी मैं तेल नहीं खाती, अब वो कहती हैं डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। तो ये इस टाइप के मुद्दों अगर आप स्टेटमेंट देंगे तो मुझे ऐसा लगता है जनता की भावनाओं के साथ खेलने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हमने, और एक जन सैलाब, अगर आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा में जो जन सैलाब आ रहा है, ये वही जन सैलाब है जिनकी जेबों में डाका डालने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया। आज वो परेशान है, ये वही युवा है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। एक जो जन समूह हमारे नेताओं के साथ चल रहा है, ये दर्शाता है कि आने वाले समय में जो आवाज हमने उनके साथ मिलकर जो बुलंद की है, निश्चित तौर पे आप देखिए कि आने वाले समय में स्थिति परिस्थितियां पूरी बदलने वाली हैं। दीदी साहब, ये बीजेपी जिला अध्यक्ष को बदल रही है, विधानसभा वार टकराव नहीं होगा? जैसे कि मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, सारंगढ़, बिलाईगढ़ कार्य क्षेत्र को लेकर, सीमा को लेकर विवाद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोरिया में भी विवाद चल रहा है कि नए जिले में वो थाना आ गया, हमारा क्षेत्र कट गया। इसमें आपसी अंदरूनी लड़ाई तो नहीं बढ़ेगी? और बीजेपी में हमने देखा है
बीजेपी की लड़ाई बहुत अलग तरीके की होती है। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई सबसे ज्यादा घातक होती है। कांग्रेस की तो चलिए लड़ाई होती तो सामने कम से कम कांच टूट जाते हैं, गुलदस्ते टूट जाते हैं, फ्लावर पॉट टूट जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई रहती है वो ज्यादा घातक होती। तो ये ऐसा तो नहीं होगा श्रीचंद सुंदरानी जी को हटा दिए, पटेल जी को, जयंती पटेल जी को ले आए, तो क्या सुंदरानी जी इतना लंबा समय काम की, इतनी मेहनत की, क्या वो उनको अच्छा लगा होगा उनको हटाने से? और जो सीमा क्षेत्र, जो कार्य क्षेत्र में, जो सीमा क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में डिस्प्यूट आएगा, जो नए जिले बने, उसमें दिक्कत तो नहीं होगी कहीं? देखिए, जिलाध्यक्षों को जहां तक बदलने की बात है, स्वाभाविक तौर से जिनको हटाया गया है वो खुश थोड़ी ना होंगे। ये तो एक तरह से कहिए स्थापित सत्य है, लेकिन जिनको दायित्व मिला है उनमें भी उत्साह होगा। ये तो एक समीकरण बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन जो आपने जिलों की बात की, स्वाभाविक तौर से ये बात आई थी कि बहुत सारे जिलों, जो नए जिले बने हैं, सीमा को लेकर के विवाद है। विवाद यानी ठीक है, सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया, सरकार ने जो निर्णय ले लिया वो एक तरह से सब जस्टिफाई हो गया, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आवाज़ आई और कांग्रेस की तरफ से भी आवाज़ आई कि साहब वो इसमें अभी गुंजाइश है, संशोधन की गुंजाइश है। कुछ जगह तो ये मांग आई कि साहब हम इस ज़िले में नहीं रहना चाहते हैं, हमको इस ज़िले में शामिल किया जाए या हमको पूर्ववत रखा जाए। तो ये बातें तो हैं, मुझे लगता है ये मुद्दा विधानसभा में भी आएगा, लेकिन ये निर्णय सरकार का होता है। सरकार पहले से तैयारी करती है, एकदम तो घोषणा कर नहीं देती। नोटिफिकेशन होता है, बाकायदे उसका एक तरह से परीक्षण भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। जनसंख्या का निर्धारण होता है, तहसीलों का निर्धारण, ब्लॉक का निर्धारण, सब होता है। पर कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, गुंजाइश रहती है संशोधन की। तो अगर उसमें सरकार को अधिकार है, विधानसभा में सरकार इसको एक संशोधन विधेयक के माध्यम से इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, ये सरकार का हक है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर आक्रामक होती है तो सरकार अपने बचाव के लिए भी तो कुछ उपाय करेगी, सोचेगी, क्योंकि चुनाव का वक्त है। ना तो कांग्रेस सरकार ऐसा कुछ करेगी जिससे जनता नाराज हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐसा कुछ किया जाएगा कि उससे वोट प्रभावित ना हो, यानी जनता नाराज ना हो। तो इस जिले को लेकर के, जिले की सीमाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की चिंता बहुत एक तरह से मिलती जुलती चिंता है। और अगर इस चिंता का निराकरण सरकार ने कर दिया तो मुझे लगता है वो सरकार के पक्ष में, यानी कांग्रेस के पक्ष में ही स्थिति बनेगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज कमजोर जरूर है, लेकिन इतनी कमजोर नहीं है कि एकदम जश्न मनाए कांग्रेस पार्टी की नहीं साहब हम तो अगली बार जनता हमारे आरती उतारने के लिए खड़ी है। कांग्रेस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परिवर्तन के दौर का एक क्रम चला रही है, कांग्रेस को भी इस दिशा में सोचना पड़ेगा। जैसा अभी अमित श्रीवास्तव जी ने कहा कि साहब अभी कुछ निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी, असंतोष आपके हिसाब से असंतोष नहीं है, लेकिन प्रकट नहीं होता है, अंदर अंदर असंतोष रहता है। आप हम सब इस तथ्य को जानते हैं। कार्यकर्ताओं में एक अनुशासन होता है, और छत्तीसगढ़ में ये बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासित पार्टी मानी ही जाती है। कांग्रेस में भी इस पिछले 4 वर्षों में अनुशासन बढ़ा है। कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं आई कि कांग्रेस के लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं में ऐसा कुछ हुआ हो कि वो एकदम सरकार या अपने मुखिया या अपनी ही सरकार पर आवाज उठाने लगे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस जितना जल्दी निगम मंडलों में नियुक्ति कर दे वो अच्छा रहेगा, ताकि असंतोष का ज्वालामुखी न फूटे और कार्यकर्ताओं में एक आशा बनी रहे कि अगर सरकार ने हमको दिया है, हमारी पार्टी ने दिया है, तो हम भी उसका कर्ज उतारें। बिल्कुल मुकेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब क्या जिला स्तर पे तो बदलाव, क्या बूथ स्तर पर भी आप लोग बदलाव करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, जिसको नए को आपने जिला अध्यक्ष बनाया है, अब वो जिला अध्यक्ष अपनी टीम तैयार करेगा, बट नेचुरल सी बात है अपने हिसाब से अपनी टीम रखेगा। तो क्या चुनाव तक नई टीम ही बनते रहेगी? तो फिर जमीनी स्तर पर काम कब होगा मुकेश जी? आदित्य जी, बहुत अच्छा प्रश्न आप उठाए। भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका लगातार निभाते आई, और अब देखेंगे पिछले दिनों हमने छत्तीसगढ़ के अंदर में सड़क के हालात को लेकर आवाज उठाया, हमारे नेताओं ने आवाज उठाया और बताया कि छत्तीसगढ़ के सड़कों का हालत बद से बदतर हो गया। सरकार मजबूर हो गई, सरकार ईएनसी तक को हटाई और लगातार सड़क के रिपेयरिंग का काम शुरू किया। पता नहीं आगे कितना करेंगे, लेकिन सरकार मजबूर हुई, काम करना पड़ा। 11 तारीख को, अगले महीने 11 तारीख को बिलासपुर के अंदर में महतारी हुंकार रैली निकाल रहे हैं
आपने जनादेश लेके हमारे छत्तीसगढ़ के बहनों के साथ, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है। आपने पूर्ण शराबबंदी की बात करके जनादेश लिया है और उसका सम्मान नहीं किया है। हम उस दिन हुंकार रैली निकालेंगे, भारतीय जनता पार्टी फिर हुंकार भरेगी उस दिन। और मैं बता रहा हूं, बहनों को लगातार ठगने का काम यदि कांग्रेस की सरकार ने किया है। यहां पे स्व सहायता समूह के माध्यम से 16,000 से अधिक बहनों को रोजगार मिला हुआ था। ये मिड डे मील बनाते थे और बच्चों को खिलाते थे, वो काम उनसे छीन लिया गया, बेरोजगार किया गया उनको। कहीं ना कहीं बहनें इनको लेके सरकार के प्रति आक्रोशित है। बात हमारे संगठन का, हमारा आंतरिक विषय क्या चल रहा है, इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। निष्ठा और अनुशासन की बात तो कांग्रेस पार्टी को करनी ही नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये 2.5 साल के मुद्दे को लेके 6 महीने तो सरकार खाली इसी में लगी रही। पता नहीं कौन दिल्ली आ रहा है, कौन दिल्ली जा रहा है। G23 सबको सर्वविदित है, बात करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कम से कम निष्ठा और अनुशासन की बात सिखाने का हक कांग्रेस पार्टी को तो है ही नहीं। ये निष्ठा और अनुशासन तो इनके डिक्शनरी में है नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है। यदि इस बात पे चर्चा करें तो पता चलेगा ये पूरा का पूरा डिबेट उसी पे चले जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का धर्म निभा रही है, निभाएगी। और इतने बड़े जनादेश का सम्मान यदि आपने किया नहीं है, लोगों के साथ विश्वासघात किया है, तो आगे भी हम आवाज उठाएंगे, आगे भी आपको रास्ता दिखाते रहेंगे और कहीं ना कहीं जमीन से लेके सदन तक आपको इसके लिए जागृत करते रहेंगे और आपको करना पड़ेगा। यदि जनादेश आपको मिला है, और बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विषय में। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, पूरे देश में सक्षम है, कहीं कोई चिंता करने की, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुकेश जी के सवाल का तो जवाब दीजिएगा अमित जी, लेकिन एक सवाल और है मेरे साथ में कि ये बदलाव क्या सूट कर रहा है कांग्रेस को? क्योंकि अभी तक आप ही कहते थे कि सशक्त विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आती। बदलाव तो हो रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब कुछ बदल गया है। निश्चित तौर पर बदलाव अच्छे संकेत लेकर भी आते हैं, तो क्या आप ये ठीक लग रहा है बदलाव जो भारतीय, क्योंकि आपको विपक्ष भी तो चाहिए सामने, नहीं तो विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर सरकार चलाने में मजा क्या? कहते हैं बहुत साफ की जनता की आवाज होती है विपक्ष, वो भूमिका में शायद विपक्ष अभी तक नजर नहीं आया। मुकेश जी जरूर कह रहे हैं, पिछले 1-2 महीने का उदाहरण जरूर दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ना तो सड़क पे दिख रही थी और न ही सदन में। अमित जी देखिए, मुकेश भाई बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित प्रवक्ता हैं, लेकिन अभी उन्होंने कहा हम कांग्रेस को रास्ता दिखाएंगे। जो खुद रास्ता भटके हुए हैं वो हमें रास्ता ना दिखाएं, ये उनका अंदरूनी मामला है। निश्चित तौर पे वो किसको जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की बात आएगी तो हम वहां पर तटस्थ नहीं रहेंगे। हम कार्यकर्ताओं की आवाज उठाएंगे, फिर वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। रही बात आपने जो कही, मैं अभी ये बड़ा तकरीरें कर रहे थे, मैंने इनकी तकरीर बड़ी ध्यान से सुनी और मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जब मैं बोलूं तो रोका टोकी ना करें प्लीज। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कार्यकर्ता और जो वादे करके हम आए थे, तो साहब आप आवाज बुलंद करिए, हुंकार भरिए, लेकिन निश्चित तौर पे आप उन अपने 9 जो लोकसभा के सांसद हैं पहले उनका भी घेराव करिए, क्योंकि वो झूठे वादे करके कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो भी आए थे, 15 लाख अकाउंट में, वो भी उन वादों पे आए थे। तो सबसे पहले तो आवाज आप वहां बुलंद करिए। रही बात आदित्य जी, इनकी हिम्मत नहीं है इनके नेताओं की कि जनता के बीच में चला जाए। जब ये जाएंगे तो कैसे जनता को फेस करेंगे आप बताइए। जब ये कहते थे हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आज उन्होंने लागत दुगनी कर दी। ये कहते थे हम महंगाई कम कर देंगे, महंगाई किस प्रकार से बढ़ी है, आज इनके वो सारे नेता गायब हैं। छत्तीसगढ़ में जो नेताओं की साइकिलें निकल जाती थी, पेट्रोल का रेट जब 72 रुपए था, जब 100 रुपए पार कर दिया तो सारी साइकिल पंचर हो गई और नेता भी गायब हो गए। तो जिनका चाल चरित्र और चेहरा जनता कहीं भली भांति जानती है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम उनसे उम्मीद करें ही ना। जनता इनके कार्यकर्ता इनसे रुष्ट हैं, आज तक कार्यकर्ता को मना नहीं पाए। शायद इसीलिए मैं कहता हूं आदित्य जी कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जनता सारी चीजों को आईना दिखाने के, जनता जनार्दन होती है। जनता जो अच्छा काम करेगा जनता उसे चुनेगी, और जो सिर्फ झूठ करेगा, जुमलेबाजी करेगा, जनता उसको जवाब देती है। और अगर इतना इनका संगठन मजबूत होता तो देश में जगह जगह चुनी हुई सरकारों को लोकतंत्र में ये गिराने का काम नहीं करते। इनकी आज भी 32% वोट पाके 68%
देश का वोट इनके साथ नहीं है। 26 पार्टियों के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। आदित्य जी 10 सेकंड चाहूंगा, आज भी इनके साथी इनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, चाहे अकाली दल हो, जनता दल हो, चाहे शिवसेना हो। मतलब जो सहसा और सहनसा जी चाह रहे हैं वैसा देश नहीं चलेगा। देश चलेगा जनता की आवाज से, लोकतंत्र से। जी तो देखिए, बीजेपी में तो बदलाव की शुरुआत हो गई है। बदलाव 2023 में बीजेपी को कितना रास आएगा इस पर हम सबकी निगाहें रहेगी, लेकिन हाँ, बदलाव जरूरी भी था, चूंकि लगभग 3.25 साल बीत गए। और अगर हम चुनाव की दृष्टि से देखें तो अगले 6 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नई टीम बनी है, अब नई टीम कितना काम कर पाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, विपक्ष के नाते सशक्त भूमिका में जनता भी देखना चाहती भारतीय जनता पार्टी को, और तमाम हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष में वो भूमिका अभी तक भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं आई है जो भूमिका का हम सभी को इंतजार है। फिलहाल आप सभी लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।